90% इस कॉमर्स स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि 11th के बाद क्या करे, 12th के बाद क्या करे, या बीकॉम जैसे ग्रेजुएशन के बाद क्या करे। तो ये नहीं उनको मालूम होता है कि कॉमर्स फील्ड में आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे वो कौन कौन से फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, और अपनी नॉलेज के बिहाफ पे। क्योंकि बहुत सारे हमारे 11th के स्टूडेंट या 12th के स्टूडेंट या बीकॉम ग्रेजुएट के स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कोर्सेज को लेके, और वो किसी गलत कोर्सेज को, किसी वो कोर्सेज जो उनके लिए नहीं बना था, जो वो नहीं कर सकते थे, तो भी वो परस्यू कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे मार्केटिंग हो रहे हैं, उस मार्केट में उस मार्केटिंग के जाल में वो फंस के कोई ना कोई कोर्सेज कर लेते हैं जो वो कोर्सेज उनके लिए बना भी नहीं था। तो आज मैं इन सब के बारे में मैं क्लियरिटी बात करूंगा एंड प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा। हमारे क्लास 11, 12 या बीकॉम या जो अपने करियर बिल्ड करना चाहते हैं कॉमर्स के फील्ड में, एक प्रैक्टिकल वे में, एक सिचुएशन के वे में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सूरज वर्मा है। मैं 6 सालों से क्लास 11 एंड 12th एंड बीकॉम के स्टूडेंट को एजुकेट कर रहा हूं, और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कॉमर्स के करियर को लेके, जो बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, सर मुझे कौन सा कोर्सेज बाय करना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्सेज परस्यू करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही होगा, क्या हमारे लिए गलत होगा, मैं कौन से फील्ड में बेटर कर सकता हूं। तो ये मैं प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सपोज करो अगर 11th में हो, सपोज क्या आप हमारे वीडियो देख रहे होगे तो कुछ लोग होंगे 11th में होंगे, कुछ 12th में होंगे, कुछ कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे होंगे, या कोई 12th में होंगे। ओके, तो अगर क्लास 11th में कोई बच्चा है तो उसको किस बातों का ध्यान देना चाहिए? पहला नंबर तो यही है। अगर मैं बोल लूं क्लास 11th में हो तो आपको सबसे पहले ना जो बेस सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि अकाउंटेंसी, जो सबसे पॉपुलर एंड हार्ड माना जाता है कॉमर्स के फील्ड में। सेकंड हमारा इकोनॉमिक्स होता है। थर्ड हमारा बिजनेस होते हैं, बिजनेस स्टडीज होते हैं। अगर आप क्लास 11th में हो, तीनों सब्जेक्ट में आपके फोकस्ड होके पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको होना चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करने चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको देने चाहिए। एंड स्कूल में या कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपके बेस क्लियर होंगे ना, तो आप 12th के बाद या बीकॉम के बाद कोई प्रोफेशनल डिग्रीज वगैरह करने जाओगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगा, आप अच्छे से चीजों को समझने लगोगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन वही है, अगर कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। ओके, अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट पे हम आ जाते हैं क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th में हो तो क्या करना चाहिए? इसके लिए भी सेम, अपनी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाओ। ठीक है, तीसरी बात, आप सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्यूचर को ध्यान में ना रखते हुए ओनली मार्क्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। मुझे ये पढ़ना, ये रटना है, वो रट के किसी तरह बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मार्क्स उनका आ जाएगा। फिर दिक्कत प्रॉब्लम क्या हो जाती है प्रोफेशनल कोर्सेस में, जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। सीएमए हमारे इंडिया का भी होता है, यूएस सीएमए भी होता है। ठीक है, एंड अदर बहुत सारे, एसीसी हो गया, सीपीए हो गया, बहुत सारे अदर कोर्सेस में अगर वो करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि भाई वो सब 12th में तो रटे हुए रहते हैं। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में उनका यूज होता है तो वहीं पे वो
बस चीजें खराब होने लगती हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप 12th में हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ ज्यादा से ज्यादा, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मार्क्स के पीछे मत भागो, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखो कि मुझे आगे क्या परस्यू करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। सेम अगर वही बीकॉम के बाद, या आप बीकॉम अगर कर रहे होते हो तो बिल्कुल बीकॉम में भी हमारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप किसी टॉप या टॉप 10 यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, इंडिया का टॉप 10 यूनिवर्सिटी से, तो बिल्कुल आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज। यानी कि तो जो कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है वो तो आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आप अपने स्किल्स पे भी काम करो। जैसे कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आने चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के सारी चीजें जितने भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको अच्छे से यूज करना आना चाहिए, टैली हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, स्किल्स मैटर करता है, ध्यान देना। कोर्स हमारा, डिग्री जॉब के लिए एलिजिबल कराता है, लेकिन पैसा हमारा केवल स्किल्स दिलाता है। अगर आपको मनी चाहिए तो आपको स्किल्स आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं मोटिवेशन की, ये मोटिवेशन कहां से आएंगी, कैसे होंगी ये सारी चीजें, ठीक है, तो बात करूं, कॉमर्स कोई वीक सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना, कॉमर्स कोई वीक स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट से कंपेयर करने लगते हैं अपने कॉमर्स के फील्ड से रिगार्डिंग एंड साइंस के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। और एक मिथ बना दिया गया है कि कोई अगर बीटेक कर रहा है, टॉप कॉलेज से कर रहा है, तो वो अच्छा पैकेज उठाएगा। मैं बीकॉम कर रहा हूँ, भले टॉप कॉलेज से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना ज्यादा अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा। रीजन क्या है? आपके पास स्किल्स नहीं है। मेन रीजन तो यही है। ठीक है, मेन रीजन तो आपके पास स्किल होना चाहिए ना। डिग्री तो सबके पास होती है, काम तो आपको इंडस्ट्री फील्ड में तो आपको करनी ही ना पड़ेगी, तो उसके लिए तो स्किल चाहिए। तो यही सारी चीजें होती है। कॉमर्स आपको मनी दिलाता है, कॉमर्स आपको रिस्पेक्ट दिलाता है, कॉमर्स आपको ग्रोथ भी दिलाता है। बट बात यह है, डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। आपको राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंस होके चीजों को पढ़ना चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए। अगर आपको कॉमर्स के फील्ड में राइट डायरेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगा कॉमर्स के फील्ड से रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट करना। कोई सजेशन होगा, कोई क्वेरीज होंगे तो आप करना। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और क्लियर गाइडेंस चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अकाउंट को इजी बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ये डालूंगा। ठीक है, CMA की गाइडेंस वगैरह होगी। ठीक, तो ये सब चीजें होती हैं। तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताने वाला हूं अकाउंट को इजी कैसे बनाएं। बिल्कुल, अकाउंट हमेशा बहुत ज्यादा टफ लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को। मैं बिल्कुल इजी बनाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, एंड CA हो गया, CS हो गया, CPA हो गया, ACC हो गया, या जितने प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उन सब का गाइडेंस वीडियो अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट शेयर वगैरह कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं बिल्कुल उसके लिए भी बना दूंगा। एंड बोर्ड्स की एंड बीकॉम के रिगार्डिंग भी अगर आप कोई भी क्वेरी वगैरह पूछते हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। ओके।